नमस्कार दोस्तों, माइंड इन रियलिटीज़ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनुज है और जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग जीवन और जीवन से जुड़ी सब तथ्यों पे बात करते हैं। मैक्सिमम वैल्यूज़ पे बात करते हैं, लाइफ और लाइफ के आसपास की। तो इसी क्रम में, इसी यात्रा में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे, एक ऐसे विषय पे जिसका अधिकांश भाग, इस देश का अधिकांश भाग उसी फॉर्मेट में रहता है। मेरा मतलब आज हम बात करने वाले हैं गांव का महत्व शहर में। तो आज का हमारा शीर्षक यही है कि आखिर गांव का क्या महत्व होना चाहिए शहर में। क्या गांव के जो भी वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, शहर में ये यात्रा कर रहा है या फिर यहाँ से विलुप्त है या फिर विलुप्त हो जाने की दिशा में है। तो इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं पंकज जी से कि गांव का क्या महत्व है शहर में। तो स्वागत है पंकज जी आपका इस एपिसोड में। तो आज पहला प्रश्न जो है हमारे तरफ से और दर्शकों के तरफ से कि गांव की जो वैल्यूज होती हैं, परंपराएं होती हैं, संस्कृति होती हैं, क्या ये शहर तक यात्रा कर पा रही हैं या फिर शहर में वो है ही नहीं, मिट चुकी हैं या फिर कम हो चुकी हैं। तो इसी बात पे हम आपसे अपेक्षा करते हैं कुछ। मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अनुज भैया आपका भी स्वागत। देखिए, गांव का महत्व शहर में जो सब्जेक्ट है जी। ये हम क्यों लेके आ रहे हैं, पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या कारण है, क्यों इस सब्जेक्ट पे हम ला रहे हैं और क्या ये इतना ज़रूरी है कि इसके लिए एक पॉडकास्ट बनाया जाए। राइट। देखिए, शहर को हम देखते हैं, अगर आप देखें दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा पैसे वाले कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं। अब मान के चलिए एक घर है, उस घर में शहर का सबसे बुद्धिमान आदमी भी रहता है और शहर का सबसे पैसे वाला भी रहता है जी। क्या उस घर का वातावरण खराब होने वाला है? हवा, पानी, मिट्टी क्या उस घर की खराब होने वाली है? नहीं। क्या उस घर के रिश्ते खराब होने वाले हैं? नहीं होने वाले। फिर शहर में ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में जितने भी शहर हैं सबके हवा, पानी, मिट्टी खराब क्यों हो गए? फल, सब्जियां खराब क्यों हैं? क्यों बीमार पड़ रहे हैं? नेचर क्यों नहीं ठीक कर पा रहे वो बच्चे जो बुद्धिमान भी हैं और पैसे वाले भी हैं? जी। पहली चीज। अब आ जाइए दूसरी चीज, शहरों में रिश्ते क्यों नहीं अच्छे हैं? एक घर में जहां पढ़ा लिखा भी रहता है और बुद्धिमान भी रहता है, पैसे वाला भी रहता है, वहां रिश्ते क्यों नहीं अच्छे हैं? शादियों में क्यों समस्या आ रही है? डिप्रेशन क्यों है? सुसाइड्स के केसेस क्यों आ रहे हैं? अकेलेपन क्यों एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन गया शहरों में? जी। ठीक है। तो आज इसलिए इस सब्जेक्ट को हम लेके आए। ये जो दोनों बातें मैंने आपको बताई जी। जहाँ एक नेचर भी खराब कर दिया हमने शहरों का, और दूसरा हमने रिलेशनशिप में बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं जिस कारण डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। ये दोनों जिस कंटेंट से, जिस ज्ञान से सुलझेंगी जी। वो ज्ञान छुपा हुआ है गांव में। वो ज्ञान रूपी हीरा गांव में है। आज उस ज्ञान रूपी गांव जो हीरा छुपा हुआ था ना, उसको आज हम लेके आए हैं दुनिया के सामने। जी। राइट। और अगर दुनिया ने, शहरों ने, खासकर शहरों के समाज ने, शहरों में जो राजनीति है और शहरों के जो लोग हैं, उन्होंने इस हीरे की अगर सही तरीके से गंभीरता से इसको ले लिया तो यकीन मान लीजिए शहरों का हवा पानी भी ठीक हो जाएगा और शहरों के रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है जीवन। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पूरे की पूरी दुनिया के लिए ये सब्जेक्ट है। जी। राइट। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं यात्रा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हम क्यों लेके आए सब्जेक्ट को। राइट। देखिए, गांव क्या है? गांव एक सभ्यता है जो 10-12 हजार साल से जिसमें हम रह रहे थे। राइट। शहरों से पहले 10-12 हजार हम गांव की यात्रा में ही थे ना। जो इतिहास है गांव का 10-12 हजार साल पुराना है। बिल्कुल सही।
लेकिन अगर आप देखें जो ये ट्रैवल हम कर रहे थे, ये ट्रैवल हम इसलिए कर पाए क्योंकि जब हमने गांव जैसी चीज़ों को डेवलप किया, गांव को मैं कहता हूँ एक बड़ा परिवार, और ये बड़े परिवार हमें इसलिए बनाने पड़ गए क्योंकि खेती करने के लिए हमें परिवार के रूप में जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम खेती ही नहीं कर सकते थे। कई तरह की चुनौतियां थीं जिसको एक परिवार के रूप में ही बचाया जा सकता था। तो जितने भी रिश्ते हमने पैदा किए हैं वो रिश्ते गांव के इस यात्रा में पैदा हुए, क्योंकि जितने ज़्यादा रिश्ते आप पैदा करते चले जाएंगे उतने भावुक हो जाएंगे इंसान एक दूसरे के साथ जी। और ये जब भावुक हो जाते हैं तो यूनाइट हो जाते हैं, और जितना बड़ा गांव होगा उतनी क्षमता उसकी बढ़ जाएगी खेती को पैदा करने की और उसको बचा के रखने की। जी। राइट। तो जिस कारण नए रिश्तों का बनाना और उन रिश्तों की गंभीरता को लगातार बना के पैदा करके रखना, बचा के रखना, ये गांव के इतिहास से शुरू हुआ जी। इसलिए उसकी वैल्यू है। राइट। और हमारा जो मनोविज्ञान है, जिस मनोविज्ञान पे आपने शहर बना लिए जी, लेकिन आज भी हमारा मनोविज्ञान उसी के बेसिस पे काम कर रहा है। आज भी हमें बहुत मतलब रिश्ते हमारे जीवन के बहुत बड़े सत्य हैं जो हमें बहुत खुशी देते हैं। हम कितने ही गरीब क्यों ना हो, अगर हमारे पास बेहतरीन रिश्ते होते हैं तो हम जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति से भी लड़ सकते हैं। जी। राइट। तो ये जो आप ट्रैक है ना, इसको समझें आप। रिश्तों को हम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि शहर के अंदर क्या हुआ, वो जो राइट अंडरस्टैंडिंग गाँव में पैदा होती है, गाँव में जब आप पैदा होते हैं ना, वो जिस वातावरण में आपका दिमाग चला जाता है उस वातावरण को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गांव का आदमी रिश्तों में बहुत अच्छा है जी, ज़्यादा ईमानदार है, प्योर है। राइट। आज भी जी। शहरों में वो वातावरण हम नहीं दे पा रहे क्योंकि शहरों के अंदर माँ बाप या शिक्षा दोनों को ये वातावरण पैदा करने में दिक्कत हो गई जी, जिस कारण रिश्ते जैसी बेहतरीन चीज़ें या उसको समझ या उसके अंदर जो भावुकता होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग वो बच्चा डेवलप ही नहीं कर सकता जो शहर में पैदा हो जाता है। जी। क्यों? इसका कारण सर, पिछले कई सालों से ना इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हो गई। एक हो गया विज्ञान, एक हो गया पैसा। जी। और हुआ क्या कि माँ बाप ने, समाज ने और शिक्षा ने अपनी पूरी ताकत इन दोनों को अचीव करने में लगा रखी है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गए इंसान के। राइट। और ये गैर महत्वपूर्ण हो गए, रिश्ते और नेचर। जी। राइट। तो क्या हुआ, गांव के पास जो ये ज्ञान था जो हमें शहरों के बच्चों के अंदर डालना था शिक्षा के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, वो डाला ही नहीं गया उस तरीके से। और पिछले 50-100 सालों के अंदर हमने ऐसे बच्चे डेवलप करा दिए जिनके पास ये वो ज्ञान ही नहीं है, उस ज्ञान से वंचित हो गए क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ये डालने बहुत आसान थे क्योंकि हम अपने बच्चे की जिम्मेदारी शिक्षा को देते हैं और शिक्षा पूरी की पूरी तरीके से कमिटेड थी आपको वैज्ञानिक बनाने के लिए और पैसे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए। उसका जो कमिटमेंट था इन दो चीजों के लिए, नेचर के लिए और जो रिश्तों की गहराई और गंभीरता गांव में थी, वो कमिटमेंट वहाँ नहीं दिखा या नहीं दे पाए हम। और ये लगभग बहुत मतलब दुनिया ने लगभग हर देश ने ये गलती करी जी, जिस कारण आप डेवलप कंट्री भी उठा लीजिए, वहाँ भी रिश्तों की बहुत बड़ी समस्या आ गई। जी। राइट। होता क्या है कि सर जब आप शहर में पैदा हो जाते हैं तो बहुत जल्दी एक बच्चे को ये पता चल जाता है या वो इतना सीरियस हो जाता है कि यार मुझे जीवन में ना खुश अगर कोई कर सकता है तो पैसा कर सकता है और विज्ञान कर सकता है। ऐसा ही माइंडसेट बिल्ड हो गया। ऐसा माइंडसेट बिल्ड हो गया और ये पूरे शहर का वातावरण ऐसा हमने डिजाइन कर लिया जी। उस बच्चे के अंदर बिलीव ही नहीं है कि जितना जरूरी साइंस है, जितना जरूरी पैसा है, उतना जरूरी रिश्ते भी हैं और रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समाज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वो गंभीरता उस बच्चे के अंदर आ ही नहीं रही क्योंकि वातावरण ही नहीं बचाया आज हमने, ना उस पर काम किया गया जी। और यही गंभीरता हवा, पानी, मिट्टी के लिए भी उस बच्चे के अंदर नहीं आई जो गांव में आ रही है क्योंकि गांव एक तो जो उसका इतिहास है वो खेती है, एग्रीकल्चर। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो एग्रीकल्चर की अंडरस्टैंडिंग और वो जो कल्चर होता है वो उस बच्चे को बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट एग्रीकल्चरल और नेचर के करीब वो करीब चला जाता है तो हवा, पानी, मिट्टी की अंडरस्टैंडिंग उसको आ जाती है जिस कारण वो भावुक हो जाता है क्योंकि सर 15 साल अगर बच्चे को या 12 साल बच्चे को आप जिस बिलीव्स के साथ बड़ा कर देंगे, जिन सब्जेक्ट के साथ बड़ा करेंगे, उन सब्जेक्ट के प्रति वो भावुक हो जाता है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जितना नेचर के करीब बच्चा जाएगा उतना इमोशंस डेवलप होगा उसके अंदर। नेचर के पास रहना और उसके जो आसपास के लोग हैं जी, वो अंडरस्टैंडिंग या वो इमोशन उनके पास भी होना चाहिए। राइट।
सराउंडिंग्स भी होनी चाहिए। एक बच्चा है, उसके आसपास में रोबोट्स खड़े कर दूं तो उस बच्चे के अंदर नेचर की अंडरस्टैंडिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि रोबोट्स नहीं चाहते, रोबोट्स को चाहिए नहीं, उनको तो साइंस सिखा सकते हैं बच्चे को। लेकिन ये जो आसपास के लोग हैं ये गांव में मिलते हैं, ये शहर में नहीं मिलते। बना बनाया प्लेटफॉर्म है वो, बना बनाया प्लेटफॉर्म है। एक तो वो लंबी संस्कृति जी, ऊपर से उनका खुद का इतिहास और खुद की उनकी इन्वॉल्वमेंट खेती में आज भी है किसी न किसी तरीके से, राइट, जिस कारण वो आज भी भावुक हैं और जागरूक हैं। और वो जागरूकता और वो नॉलेज वो अपने बच्चों के अंदर बाय डिफॉल्ट चली जाती है, वो डाल देते हैं। तो गांव के बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं इन सब चीज़ों के प्रति, जी, है ना जी, जब तक। और सर शहरों के अंदर अगर आज हवा पानी मिट्टी खराब हो रहे हैं और उसके बाद रिश्ते नहीं बच रहे हैं, जी, तो उसका जो कारण है यही है कि जो शहर को चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीति में हैं या कंपनीज में हैं या पैसे वाले लोग हैं या बुद्धिजीवी हैं जो सरकारें चला रहे हैं या देश चला रहे हैं, वो भावुकता नहीं है उनके अंदर, क्योंकि वो जो आ रहे हैं उस लेयर में इमोशंस की कमी है, इमोशंस की कमी है जी। तो जब इमोशंस की कमी होती है ना, जैसे मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रहा हूँ, अगर मेरे अंदर भावुकता ही नहीं है, मेरे अंदर इमोशन नहीं है सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, रिश्तों के प्रति, नेचर के प्रति, तो यकीन मानिए मेरे बच्चों के अंदर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं वो वातावरण अपने बच्चों को दूंगा ही नहीं, जी, राइट। और हमारे शहर के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके पास वो वातावरण पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि वो वातावरण बनाने की जो ऊपर की लेयर है वो इमोशनल नहीं है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम ऑडियंस यही है। तो ये बहुत बड़ा गैप है। यस, और उनके पास जो अंडरस्टैंडिंग है वो किताबों से आई हुई अंडरस्टैंडिंग है। किताबों के द्वारा अगर आपको गांव के बारे में बताया जा रहा है, नेचर के बारे में बताया जा रहा है, उससे आप कभी भी इमोशनल नहीं होंगे। आप इमोशनली तब होंगे जब आप किसानों के साथ बैठे हैं, जब उनके साथ रोटी खाई है, खेती में गए हैं, आप गांव की समस्याओं को जानते हैं, आप बारिश जब नहीं आती है तो खेती कैसे ख़राब हो जाती है उसको जानते हैं, उस पेन से निकले हैं आप, या उस वातावरण से निकले हैं आप, या आपके परिवार में आपके कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उस तरीके से स्ट्रगल लिए हैं, तब आपके अंदर वो इमोशन आ जाते हैं। स्पर्श आपको करना पड़ेगा। हाँ, इमोशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप गए और आपने खरीद ली या पढ़ ली। इमोशन ऐसी चीज़ है, ये जीते हैं आप, ये जीवन है आपका, राइट, है ना। तो ये जो वातावरण हमने दिया ही नहीं शहरों में, और उससे क्या हो, हम लापरवाह हो गए जी। अब जो बुद्धिजीवी देश को चला रहे हैं, शहर को चला रहे हैं, उनके पास जब इमोशन ही नहीं है तो वो इमोशन सही तरीके से उस काम ही नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए आप, हालत देखिए आज आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए आप, कितनी गंदी हवा है, कितने बच्चे मर रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है वहाँ पे, लेकिन क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं हम। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ सर, अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है यार, हवा पानी मिट्टी ठीक करना, ये मतलब इसको ठीक करने में तो बहुत अभी सालों लग जाएंगे, तो यकीन मान लीजिए सालों की बात ही नहीं है, ये काम महीनों में हो सकता है। अगर वो जो बुद्धिमान लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं, अगर मैं उनको इमोशनल कर दूं, जितने इमोशनल वो अपनी माँ के दुख के लिए हैं उतना इमोशनल कर दूं, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में हो जाएगा ये। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास साइंस है, आज हम क्या कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नीयत चाहिए, और वो नीयत आएगी इमोशन से जी, राइट। तो ये जो हम सब्जेक्ट आज लेके आए हैं या ये जो हम शूट कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि शहर थोड़ा सा अवेयर हो जाए। शहर में ऐसा नहीं है लोग नहीं है, लेकिन शहर के अगर लोग अवेयर हो जाते हैं कि ये सब अगर जानकारियां हम अपने बच्चों को दे दें या अपने आस पड़ोस में बांटें, हम खुद उस पर काम शुरू करें, तो एक नया वातावरण हम तैयार कर सकते हैं शहर में, और इसके ऊपर लगातार डिबेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इमोशनल कर सकते हैं, सरकारों को भी इमोशनल कर सकते हैं, और भी जो ताकतवर लोग हैं उनको इमोशनल कर सकते हैं। और ऐसा वातावरण जब हम बना देंगे तो शहर की सब कुछ व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी जी, है ना जी। अब इसको सवाल करना चाहते हैं? तो इसमें एक प्रश्न और है, इसी से रिलेवेंट है। जैसे मान लीजिए कि जो गांव के जो बच्चे हैं उनके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, शहर के बच्चे उससे दूर हो जा रहे हैं, बिकॉज जो साइंस के तरफ बढ़ रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें अपनी टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इस यात्रा में वो लोग हैं, ठीक है। ये तो गैप है। अब एज ए पेरेंट अगर वो अपने बच्चे को गांव की वैल्यूज़ को पोर करना चाह रहा है, उसके दशा में गांव के में जैसे फेयर्स वगैरह लगते हैं, मेला लगते हैं, या फिर कोई ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, जो भी परंपराएं हैं, ये सब चीज़ें उसको पोर करना पड़ेगा अपने बच्चों में। तो उसका कोई ऐसा प्रोसेस बताइए जिससे शहर के जो परिवार हैं, जो फैमिलीज हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करके अपने आप बच्चों को सॉल्व कर सकें। राइट जी।
देखिए, इसमें ना सिर्फ पेरेंट्स को तो काम करना ही करना है। जी मैंने आपको बोला कि सर जैसे पेरेंट्स, इसमें ना फ़ायदा है बच्चे को, हर बच्चे को इसमें फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि जब आप बच्चे को गांव की अंडरस्टैंडिंग, गांव की लाइफ के बारे में बताते हैं और उस बच्चे के अंदर इमोशन डालते हैं, जिस इमोशन से वो बच्चा रिश्तों में बेहतरीन होने वाला है, नेचर के साथ बेहतरीन होने वाला है, तो एक व्यक्ति के रूप में ये बच्चा रिश्तों का भी मज़ा करेगा और ये नेचर का भी मज़ा करेगा। ये दोनों चीज़ों का मज़ा करने वाला है। तो माँ बाप के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ शहरों में बहुत बिजी लाइफ है, लोगों के पास टाइम नहीं है जी। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपके आसपास गांव से आए हुए लोग हैं, आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव के हैं, गांव के त्यौहार बनाते हैं, गांव की शादियों में लेके जाइए बच्चों को, गांव के जो छोटे मोटे फेस्टिवल्स हो रहे हैं वहाँ लेके जाइए, आपके आसपास अगर कोई गांव है वहाँ लेके जाइए, आपके अगर स्कूल्स हैं तो स्कूल्स में जाके बात करिए कि आप ये अवेयरनेस क्यों नहीं दे रहे हैं हमारे बच्चों को। कल इसको अगर रिश्ते में दिक्कत आ जाएगी तो कैसे डिग्री से सॉल्व करेगा उसको? उसके लिए तो उसको अंडरस्टैंडिंग देनी है। और शहरों के पास तो वातावरण नहीं है, हम तो बिजी रहते हैं जॉब में और हमने अपनी जिम्मेदारी आपको दी हुई है, आप कुछ करिए इस पे। आपको शिक्षा के अंदर कुछ इस तरीके के बदलाव करने पड़ेंगे जहाँ पे अलग अलग तरीके से बच्चे को इमोशनल किया जाए। जैसे कि कोई आप नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके के प्रोग्राम्स कर सकते हैं, बच्चों को लेके गांव में जा सकते हैं, गांव की लाइफ, गांव के लोगों के बीच में बच्चों को बिठाया जा सकता है। वो जो वैल्यूज़ हैं, वो जो जब बच्चा खुद देखता है, छूता है, हर एक चीज़ को महसूस करता है, तो उसके अंदर नए इमोशंस डेवलप होते हैं और यही इमोशंस को वो रीथिंक करेगा, घर जाके अपने दोस्तों से बात करेगा, मम्मी पापा से बात करेगा और फिर क्या करेगा, वो किताबों में भी पढ़ना शुरू करेगा और ऐसे करते करते उसके अंदर गाँव आने लगा और धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, जिस कारण क्या होगा, उसके आसपास अगर गांव वाले लोग हैं तो उनके साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आज अगर आप देखें तो गांव और शहर के बीच में एक तनाव महसूस करते हैं आप खुद भी गांव से हैं जी। गांव का आदमी और शहर का आदमी एक दूसरे को मतलब पॉजिटिव नहीं है, रिलेशनशिप नेगेटिव है, तनाव है। क्यों तनाव है? क्योंकि पिछले 50-100 सालों से हमने शिक्षा पे तो बहुत जोर दिया, लेकिन शहर का बच्चा गांव के प्रति भावुक अगर नहीं करेंगे तो वो कभी भी सकारात्मक रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाएगा गांव वाले के साथ जी। क्योंकि वो इमोशनल नहीं है, उसकी जानकारियां नहीं है, जिंदगी के बारे में जानता नहीं है शहर का बच्चा, और ये बच्चा बड़ा हो गया, राइट। इसी तरीके से गांव में भी हुआ। गांव के अंदर गांव के बच्चों को शहर की जिंदगियों के बारे में इमोशनल करना है। जब तक आप शहर के बच्चे को गांव के लिए, गांव के बच्चे को शहर के लिए इमोशनल नहीं करेंगे, तब तक एक बेहतर देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे आप जी। गांव एक हाथ है और शहर दूसरा हाथ है, इन दोनों का मिला होना बहुत ज़रूरी एक अच्छे देश के लिए। और ये तब होता है जब शिक्षा इसकी पूरी जिम्मेदारी ले, क्योंकि आप 12-15 साल, 16-20 साल की जिम्मेदारी शिक्षा को देते हैं जी। इसकी जिम्मेदारी माँ बाप को भी लेनी है जी। इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकारों को भी लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो काम करती हैं, लेकिन इतना बेहतर काम करना है कि ये दोनों प्यार करने लगे एक दूसरे से, तभी एक देश आगे बढ़ जाएगा जी। और ये जो हम नेचर हमारा ख़राब हो रहा है, हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं शहर में, इतना स्ट्रगल है शहर में इन चीज़ों को लेके, ये तभी ठीक हो पाएंगे जब ये प्रैक्टिसेस हम लेके आए। अदरवाइज ये बने रहेंगे ऐसे, अदरवाइज ये बने भी रहेंगे और वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नहीं मिल पाएगी। सर पॉइंट क्या है, आप गाँव छोड़ के शहर क्यों आए? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए है। लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो तब मिलेगी ना जब यहाँ की हवा भी अच्छी है, यहाँ का पानी भी अच्छा है, यहाँ के रिलेशनशिप भी अच्छे हैं। कल आप डरे हुए तो नहीं होंगे कि यार जब मेरे बच्चे बड़े होंगे शादी संभाल पाएंगे, या शादी करेगा भी ये बच्चा। आज शहर के अंदर ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। डर लग रहा है पेरेंट्स को कि शादी कराएं, कल अगर प्रॉब्लम होगी तो। और जिनकी शादियाँ हो रखी हैं वो भी डरे हुए हैं जी। क्यों? इसलिए आए थे कि हम शहर में, इसलिए हम शहर के अंदर आके अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। अपने 20-20, 25-25 साल इसलिए ख़राब करते हैं कि हमारे बच्चे रिलेशनशिप में स्ट्रगल करें, हमारे बच्चे गंदी हवा में रहें। जबकि गांव की यात्रा हम लोग जब शहर में किए तो ये सोच के साथ किए कि हमें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हमें बढ़ना है, उसी में रहना है, जीना है। लेकिन हम क्या क्या छोड़ दिए इस यात्रा में, ये हम लोग को पता नहीं चलता है। राइट। क्योंकि सर मैंने बोला गाँव के पास जो ज्ञान है ना, गांव के पास 2 ज्ञान थे ना, मैंने आपको बोला। एक तो रिश्तों का इसलिए वैल्यू है उनके पास क्योंकि 10-12 हज़ार का इतिहास है जी, जो सिर्फ और सिर्फ रिश्तों की वजह से डेवलप हुआ है। वरना एक संस्कृति 10-12 हज़ार ट्रैवल नहीं करती, कमज़ोर होती तो रिश्तों की वजह से कर पाई। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को उठा के हमें शहरों के अंदर लेके आना है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, स्कूल के अंदर, माँ बाप, समाज
और अलग अलग तरीके से ये सारे के सारे ज्ञान को शहरों के बच्चों में देना है। मैं खुद शहर में बड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि किताबों से गांव नहीं उतरेगा जीवन में। मुझे भी गांव अट्रैक्ट करता था, लेकिन मेरे जीवन में जैसे आपके अंदर जो गांव बोलता है, मेरे अंदर नहीं बोल पाया। मैं इतना इमोशनल नहीं हुआ क्योंकि मैं तो 22 साल दिल्ली में ही बड़ा हो गया जी। तो ये है, बिल्कुल सही। ये चीज़ है। और ऐसा नहीं था मेरा फॉल्ट था। हाँ, मेरे को fault। ना माँ बाप दे पाए, ना शिक्षा दे पाई, लेकिन मुझे पता है ना कि मैं कितनी गलतियां कर चुका हूँ रिलेशनशिप में। जी। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज़ कैसे आती, ट्रू। वो वैल्यूज़ आई नहीं, वो जानकारियाँ मिली ही नहीं। तो वो जानकारियाँ नहीं मिली तो उस कारण गलतियाँ हुई मुझसे। और अगर मैंने थोड़ी करी है, शहर में मैं जानता हूँ कि हर दूसरा बच्चा बहुत गलतियाँ करता है, और उसके पास गलतियाँ करने का कारण ये है कि जब आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप अच्छी चीज़ें कैसे करेंगे जीवन में। वो जो इमोशनल बैलेंस बनाना है, वो जो ईमानदारी, ऑनेस्टी चाहिए, वो आपके व्यक्तित्व में आएगी कैसे जब आपने उसको जिया ही नहीं। राइट। जब गणित पढ़ेंगे नहीं तो गणित में पास कैसे हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो ये तो गणित है ना, इमोशनल गणित, रिश्तों की गणित जो गांव के पास है। और गांव शहरों को लेके आना है ना, शहरों के पास रखनी है ना ये चीज़ें। और अगर शहर का नेचर अच्छा हो जाता है। अच्छा सर, दूसरी चीज़ समझिए कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ या मैं बहुत अच्छे पद पे हूँ, शहर में रहता हूँ, और मैं चाहूँ तो बहुत बड़े बड़े काम कर भी सकता हूँ जिससे शहर की हवा पानी मिट्टी ठीक हो सकती है, और मैं वो इनिशिएटिव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ताकत है जी। लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं कर रहा हूँ जी। तो मेरा क्या मनोविज्ञान होगा? उसके बावजूद भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा मनोविज्ञान क्या है मैं बताऊँ? बताइए। मैं उस शहर को अपने परिवार के रूप में लेता ही नहीं। जब मेरे बच्चे मर रहे होंगे तो क्या मैं बैठ पाऊंगा? नहीं। बचाऊंगा नहीं। ये और मैं क्यों चला गया इस मनोविज्ञान पे? क्योंकि मैं जिस एजुकेशन से ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ या जिस वातावरण में बड़ा हुआ हूँ उसके अंदर मुझे वो वैल्यू डाली नहीं गई। मैं आदमी गलत नहीं हूँ, मैं आदमी गलत नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। समाज की भी सेवा कर रहा हूँ, सरकार की भी कर रहा हूँ, माँ बाप की भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उतनी ताकत नहीं दिखा पा रहा जिससे कि पूरा पूरा शहर ठीक कर दूँ। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मेरे अंदर वो वैल्यू डाली ही नहीं गई। जो डाली गई है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, जो नहीं डाली गई उस पर मैं काम ही नहीं कर रहा। राइट। ये है हवा पानी मिट्टी ठीक करना। कौन सा बड़ी बात है सर? आज शहर में बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं और एक से एक ताकतवर लोग बैठे हैं, सब सक्षम है। हाँ, सब सक्षम है, कुछ भी हो जाएगा। बस ये इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करानी है। अभी तो चलिए सर, ये सब्जेक्ट हम लेके आ रहे हैं, आज मान के चलिए एक ये जो हम लेके आ रहे हैं कि भी यहाँ अब हम क्या करते हैं कि एजुकेशन के माध्यम से, माँ बाप के माध्यम से, राजनीति भी इसमें अपनी ताकत लगा देगी। अब हम एक ऐसा माहौल भारत में बना दें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा माहौल बना दें कि गांव की ये जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी खजाना है, इसको हम हर एक तरीके से शहर में उतार दें। बच्चे के अंदर गाँव बोलने दें। विज्ञान तो वो सीख ही लेगा, शहर में रह रहा है, पैसे भी कमा लेगा, लेकिन उसके अंदर ये नए इमोशन भी डाल दिए हमने। और हमारी मान के चलिए कि 10-20 साल के बाद जो नई पीढ़ी तैयार हुई, उसके रिलेशनशिप गांव वालों के साथ कैसे रहने वाले हैं, उसके रिलेशनशिप शहर में कैसे रहने वाले हैं, उसका बिहेवियर हवा पानी मिट्टी के लिए कैसा होने वाला है। क्या किसी भी तरीके से ये बच्चे गलत हैं? ये होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द क्वालिटी ऑफ वर्ल्ड, दिस इज द क्वालिटी ऑफ सिटी। सिर्फ आप अच्छे जीवन में मत जाइए, अपने देश को भी बेहतर जीवन में ले जाइए और फिर उसके बाद दुनिया को भी ले जाइए। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है इमोशन डेवलप कराने। जब तक इमोशन डेवलप नहीं कराए उस बच्चे का कसूर नहीं है। और दो सबसे बड़ी सत्ताएं हैं जहां छोटा बच्चा सबसे पहले पहुंच जाता है। एक होते हैं उसके माँ बाप, दूसरे होते हैं शिक्षा। और इन दोनों सत्ताएं अगर ये जिम्मेवारी नहीं लेंगी तो हमारा कभी भी शहर का वातावरण ठीक नहीं होगा और रिलेशनशिप भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे जी। और ये इतना ज़रूरी सब्जेक्ट इसलिए भी है सर, क्यों इंटरनेट इतना ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं। आज एआई के ऊपर आज आपकी लाइफ चली जाएगी, रोबोट आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरे मतलब बड़े स्तर पे आपके जीवन में इन्वॉल्व कर जाएंगे। और वहाँ पे अगर आप ये जानकारियाँ या ये इंफॉर्मेशन गांव के प्रति इमोशनल कर दें तो वो बच्चा बच जाएगा। शहर के बच्चों को बचाना आज बहुत ज़रूरी सर, बहुत ज़रूरी, क्योंकि शहर के बच्चे जिस तरीके से बड़े हो रहे हैं बहुत खतरनाक परिस्थिति है जहाँ पे रिलेशनशिप को संभालना और नेचर के प्रति जवाबदेही या नेचर के प्रति इमोशनल करना उन बच्चों को बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि वातावरण गलत दिशा में जा रहा है। मैटेरियलिस्टिक हैं
बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कम होते जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सक्सेस का, पैसे का, करियर का, जॉब का। शहर के अंदर बहुत स्ट्रेस है। गांव की अगर मैं तुलना करूं, गांव बच्चे के अंदर बहुत स्ट्रेस बहुत जल्दी आ रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, वो सेल्फिश हो रहा है, मेटेरियलिस्टिक हो रहा है, करियर ओरिएंटेड हो रहा है, बहुत जल्दी स्वार्थी हो जाता है, और बहुत छोटी उम्र में हो रहा है, जो बहुत खतरनाक है देश के लिए भी और समाज के लिए भी और देश की मानवता के लिए भी। क्योंकि यही बच्चे तो देश चलाएंगे, यही बच्चे तो सब कुछ करेंगे। और अभी इनका दशा खराब है। हाँ, तो हमें बचाना है हर एक तरीके से। जी हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो गैप है गांव की वैल्यूज़ जो शहर में डालना होता है और शहर के बच्चों के पास ये वैल्यूज़ नहीं बन पा रहा है, उसमें शहर के भी बच्चों की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए ये आपने बताया अभी। अगला प्रश्न मेरा ये है कि सपोज गांव के कोई परिवार या गांव के लोग जब शहर में जाते हैं तो शहर में रहते हुए भी गांव की चीज़ों को अपने पास रखते हैं, तो इस मनोदशा के बारे में आप क्या बोलेंगे? मनोदशा कैसी होनी चाहिए उस परिवार की? जो परिवार गांव से शहर आ गए, तो उनकी मनोदशा के ऊपर पूछ रहे हैं कि उनकी कैसी होनी चाहिए। हाँ, अब गांव मतलब एक तरह से गांव भी अपने साथ लेके कैरी कर रहे हैं वो। हाँ जी। तो शहर में जो सर्वाइवल और लिविंग ये लोग कर रहे हैं, इस टाइप के परिवार या फिर इस टाइप के जो पर्सन्स होते हैं, तो उस मनोदशा के बारे में आप क्या बोलेंगे कि कैसी मनोदशा है? उनको कैसे रहना चाहिए? बैलेंस करके रहना चाहिए या फिर अपनी यात्रा को, जीवन को और आगे तक ले जाना चाहिए इसको छोड़ के? देखिए, इसके लिए ना, जो भी आदमी गांव में पैदा होगा ना सर जी, उसका वैल्यू सिस्टम ज़्यादा होगा शहर के बच्चे के मुकाबले। जी, क्योंकि गांव में बड़े परिवार मिलते हैं, परिवार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो जिस कारण क्या होता है, रिलेशनशिप की वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाती है उसके पास। जी, और गांव का अपना एक इतिहास होता है। जी, तो जब इस तरीके से आप पैदा हो जाते हैं किसी परिवार में, तो वो जो आप बिलीव्स होते हैं जो गांव में बनते हैं उनको आप ज़्यादा पकड़ लेते हैं। जी, ठीक है। जी, इसका फ़ायदा मिलता है आपको। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप मनोवैज्ञानिक स्तर पे ज़्यादा मजबूत मानसिक स्तर के आदमी बढ़ के ऊपर होते हैं, क्योंकि रिश्तों की ताकत मिल रही होती है आपको। जब भी कोई समस्या आप महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, तो जैसे ही वो डर आता है आपके पीछे 50 लोग या 100 लोग या 2000 लोग खड़े हो जाते हैं जी, बैकअप के लिए। क्योंकि समाज की ये ताकत है ना, परिवार की, जितना बड़ा परिवार होता है मनोवैज्ञानिक स्तर पे उतना प्रेशर कम लेते हैं आप, दबाव कम लेते हैं आप। जी, ठीक है, ये वैल्यूज तो मिलती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब गांव का आदमी जब शहर आता है तो उसको बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है वो जी, शहर में, इसलिए गांव का आदमी जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाता है शहरों में। ये भी एक कारण है, क्योंकि मनोविज्ञान के स्तर पे वो इतना डरपोक नहीं होता और कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो जो भी करता है बहुत बड़े कमिटमेंट के साथ करता है। जी, ठीक है जी, तो जिस कारण सक्सेस तो हो जाता है वो, लेकिन वो जो टैलेंट है उसके अंदर, जो उसको बचपन से मिला, और या जो उसके अंदर वैल्यूज हैं रिलेशनशिप को बनाना और रिलेशनशिप को होल्ड करने की, वो वैल्यूज वो शहर में नहीं देता, और शहर के लोगों को अपने आप से दूर रखता है। जी, इमोशनल, अगर इमोशनल आप देखें तो डिस्कनेक्ट रखता है अपने आप को। जी, जब भी उसको परिवार की बात करेंगे तो सीधा गांव याद आता है, जबकि रह रहा है वो शहर में, सब कुछ शहर में कर रहा है, सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन शहर को अपना परिवार का हिस्सा नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये क्लैरिटी नहीं है कि जितना जो उसके पास बेनिफिट्स उसको गांव में मिले थे वो अब शहर को भी देने हैं, शहर को भी सिखाना है कि रिलेशनशिप में कैसे बेटर रहते हैं और किन किन तरीकों के साथ उसको सक्सेस मिल रही है और क्यों मिल रही है, उसका ये कारण है। और जब शहर के लोगों के साथ बैठेगा, कॉन्फिडेंस देगा उन्हें, तो वो लोग भी अपने आप को चेंज करेंगे। क्योंकि शहर को कौन निकालेगा सर बाहर? अब शहर का एक बच्चा सर, उसको तो पता नहीं ना बेचारे को, माँ बाप काम पे चले जाते थे, वो घर में बड़ा हो रहा है, उसको तो पता नहीं ना कि समाज क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, उनकी ताकत क्या होती है, उसको तो नहीं पता। राइट? अब गांव का कोई आदमी अगर उसके आसपास है तो उस गांव के आदमी को बताना है, उसको हेल्प करनी है उसकी, तो वो जो हेल्पिंग नेचर है ना, वो थोड़ा सा कम मैं महसूस करता हूँ जी, है ना। तो इस तरीके से गांव के आदमी को शहर में रहना चाहिए और गांव को भी अपना परिवार समझे, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, शहर को भी अपना परिवार समझे जी। क्योंकि शहर में आके अगर शहर ने आपको रोटी कपड़ा मकान जैसी सर्विसेज दी हैं, तो अब आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि शहर के वातावरण को आप ठीक करें। आपके पास नेचर की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है,
और वो जानकारियाँ लेके भी आप शहर को मोटिवेट करिए। आप जितना ज़्यादा आप जानते हैं नेचर को, उतना शायद शहर का आदमी नहीं जानता जी क्योंकि आपका सामना ज़्यादा हुआ है इन सब चीज़ों से। जितना रिलेशनशिप को आप जानते हैं उतना शहर का शायद आदमी नहीं जानता। इन दो चीज़ों में आपको शहर का हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर आप रोटी कपड़ा मकान प्राप्त कर लिया, आपने उस सफलता को प्राप्त किया, तो उसके बाद आपका भी अब इनिशिएट लेना पड़ेगा, आपको हेल्प करनी पड़ेगी जी, रिटर्न तो देंगे ना। करेक्ट। तो ये मैं समझता हूँ कि गांव के हर एक आदमी जो शहर में आके सक्सेसफुल हुए हैं, वो शहर के आदमी का हाथ पकड़ें जी, और दो चीज़ों में इनकी मदद करें, रिलेशनशिप्स और नेचर, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ थोड़ी कम होती है। और इससे उनकी शहरों का भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इस तरीके से डेवलप कराएं, जिससे क्योंकि गांव के देखिए, गांव का इंसान शहरों में नेता भी है, टीचर भी है, व्यापारी भी है, हर जगह तो है, सब जगह डॉक्टर सब जगह है। लेकिन होता क्या है कि इमोशनली वो हमेशा अपने गांव से कनेक्ट रखते हैं, जिसकी वजह से वो चीज शहर में पूर्ण नहीं हो पा रही, शहर में नहीं हो पा रही, जबकि शहर को जरूरत है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, जब आप इस तरीके से शहर को लेंगे ना अपने जीवन में, तो एक सकारात्मक रास्ता, एक सकारात्मक रिलेशनशिप डेवलप करा देंगे गांव की और शहर की। जी, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो शहरों में पैदा होने वाली हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा गांव के साथ रिश्ते बनाना, और जो हमारे बच्चे गांव में पैदा होने वाले हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा शहर से रिश्ते बनाना। क्यों? क्योंकि शहर से आपको विज्ञान, पैसे की समझ ये ज़्यादा मिलती है, उसका फ़ायदा गांव के हर एक बच्चे को हो जाएगा। ठीक है, गांव से आपको रिलेशनशिप की और नेचर की समझ मिलती है, उससे शहर के बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा जी, और इस तरीके से एक बेहतर देश का निर्माण हो जाएगा। गांव के जो लोग हैं उस शहर में उनको कैसे काम करना चाहिए, क्या चीज़ पूर्ण करना चाहिए, हाँ जी, जो एक अच्छे वातावरण के लिए सही रहता है, सकारात्मक रहता है, जिसके वजह से हमारे नेक्स्ट जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उस चीज़ को ग्रैब करें और अपने जीवन को सुखीपूर्वक निकालें। राइट। अभी आप देख लीजिए सर, NRIs हैं, जी, विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ सक्सेसफुल भी होते हैं, हाँ खूब पैसा कमाते हैं, जी, लेकिन इमोशनली वो हमेशा अपने गांव से कनेक्ट हैं। जी, उस देश से क्यों नहीं कनेक्ट हैं आप? आप शहर को एक दुकान की तरह क्यों लेते हैं? वहाँ भी आप ही जैसे भाई बहन हैं, बच्चे हैं आपके। वो शहर कोई दुकान नहीं है मेरे भाई, वहाँ भी इंसान ही रहते हैं। हमें बात ये ना, हम थोड़ा सा ना अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आदमी थोड़ा स्वार्थी हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, या वातावरण ही कुछ हमने ऐसा बना दिया है कि हमें समझ ही नहीं आता कि इंसान का इंसान से रिश्ता है, इसके कोई मायने नहीं है आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं। एक है कि जैसे शहर से कोई आदमी जाता है उसी गांव में, जिस गांव से वो शहर में आया रहता है, कुछ टाइम के बाद सक्सेस पा लेने के बाद, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को एक अच्छे स्तर पे ले जाने के बाद, उसके बाद से वो गांव में जाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके फ्रेंड्स, कम्युनिटी ऐसी चीज़ होती हैं कि दूरी बन जाता है, उससे बातें नहीं करते थे, जबकि हुआ कुछ नहीं है, कोई ग्राउंड पे डिस्प्यूट किसी का ना इस पर्सन का उस पर्सन से हुआ, कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिस्टेंस बिल्ड हो जाता था, या तो इनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल को देख के हो जाता था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इनकी ड्रेसअप को लेके, या फिर इनकी जो लिविंग स्टाइल को लेके, तो जो गैप क्रिएट होते थे, तो उस मनोदशा के बारे में ज़रा कुछ बताइए, क्योंकि वो मनोदशा कैसी होती थी, क्योंकि इसमें फॉल्ट गांव वाले का भी नहीं है, जो गांव में रहते हैं उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है, जो शहर में रह रहे हैं उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये गैप क्यों बन जाता था, ये गैप क्यों बन जाता है, इसके बारे में थोड़ा, इस मनोदशा के बारे में सर ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, और ये ना, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शहर में जो लोग गांव से आए हैं और वो अपनी प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे अपने ही गांव में वो स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, स्कूल गए होंगे सर आप जी, आपने दोस्त भी बनाए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत क्लोज थे, कुछ ऐसे थे जिनके साथ आपका इतना उठना बैठना नहीं था जी, लेकिन जो बहुत क्लोज दोस्त होते हैं, वो दोस्त जब शिक्षा में आपसे अच्छा कर लेते हैं तो फिर आप गंदा क्यों महसूस करने लग जाते हैं। जब वो किसी भी स्तर पे आपसे ऊपर निकल जाता है उसी कक्षा में, और आपको पता था कि पढ़ने में वो इतना अच्छा नहीं है जितना आप थे, उसके बाद भी उसको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होता जी, ठीक। लेकिन वहीं कोई दूसरा बच्चा जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप नहीं होती, वो आगे निकल जाता है तो आपको खास फर्क नहीं पड़ता, इमोशनली आप आहत नहीं होते। हमारे दिमाग इसी तरीके से काम करता है जी, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी सर। देखिए हमारा जो दिमाग है ना,
जब रिलेशनशिप में चला जाता है तो ये समानता की मांग करता है। ये आंखों से भी समानता चाहता है, शब्दों से भी समानता चाहता है, हर एक चीज से समानता चाहता है, क्योंकि इक्वलिटी। हाँ जी, एक जैसा। ठीक है, अगर आप इसको एक जैसा ना देके इसको इससे ऊपर का स्तर दिखा देंगे रिलेशनशिप पुरानी होने के बाद, तो इसके अंदर तनाव आएगा ही आएगा। इसकी आप बात मान लीजिए, मतलब ये मनोविज्ञान काम ही करता है ऐसे, तनाव आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग ऐसी है, जिस भी अच्छी चीज़ को हम देख लेते हैं वो चीज़ की मांग हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, और वो मांग के कारण क्या होता है, हमारा तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि हम तो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मांग तो आ गई, एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकता ना। मैं साइकिल में चला रहा हूँ, आपने कार खरीद ली, आप मेरे 10 साल पुराने दोस्त थे, आप और मैं साइकिल चलाते थे एक साथ, अभी आप मुझे 10 साल के बाद मिले हैं और कार दिखा रहे हैं, तो मेरे अंदर वो तनाव तो आ गया। कार मैं ले नहीं सकता, लेकिन आपने मुझे कार दिखा दी। अब ये जो तनाव मेरे अंदर आया है, ये है स्ट्रेस। अब इस तनाव को लेके मैं घूमता रहूंगा, अपने परिवार को दूंगा, बच्चों को दूंगा, गांव में दूंगा। तो वो जो कार है और वो जो तनाव मेरे अंदर आया है, ये अब पूरे गांव में जाने वाला है, और इसकी ये आपने दिया है। आप अगर मुझसे साइकिल में मिलने आ जाते तो ये तनाव मेरे अंदर नहीं आता, मैं गांव लेके नहीं जाता। राइट। आपको समझना पड़ेगा, गांव का नेचर है ये। गांव, मैंने कहा गांव को गांव बोलते हैं, गांव एक परिवार होता है, इसको परिवार भी कह सकते हैं, बड़ा परिवार। और जब आप परिवार, गांव का ना दृष्टिकोण ही कुछ ऐसा है, जब भी आप गांव के पास जाएं, आप शहर में कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, जब भी आप गांव के पास जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपकी किसी भी गतिविधि से कोई ऐसी चीज़ आप ना करें जो इनके पास नहीं है। बहुत साधारण हो जाएं, वैसे ही हो जाएं जैसे आप थे, और इनसे मिलिए। आप कभी इनको तनाव मत दीजिए, और फिर देखिए आप इनका मजा लीजिए, प्यार की वर्षा कर। बिल्कुल, इनको पैसा नहीं दिखाना है, क्योंकि बड़ा परिवार है, और गांव हमेशा समानता की मांग करता है, क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ सब, और ये आदी हो चुके हैं एक जैसा चीज देखने की, और उसी की मांग है इनके अंदर। क्योंकि परिवर्तन की मांग नहीं करता गांव एक जैसी लाइफ की मांग करता है, क्योंकि गांव की परिस्थितियां ही ऐसी हैं जी। विज्ञान के साथ डिस्कनेक्ट है ना, कोई किसी भी तरह की इनोवेशन की बात नहीं हो रही है, वो लगभग एक जैसी लाइफ सबकी होती है। ठीक, तो इसलिए शहर का वातावरण बिल्कुल उल्टा है, वहाँ हर परिवार, हर आदमी नए की मांग कर रहा है। तो वहाँ आप बड़ी से बड़ी गाड़ी भी ले लेंगे तो वहाँ आप शहर के लोगों को तनाव नहीं देंगे, क्योंकि शहर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। हर घर एक अलग सभ्यता का घर है, और सबके एक ही माइंडसेट बन जाते हैं शहर में जी। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। तो जब भी आप गांव में जाएं, हमेशा अपने आप को साधारण कर लें, राइट। और गांव के रिलेशनशिप और उनके मान सम्मान और उनके अंदर जो इमोशन है उसका रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनकी जो मनोदशा है वो शहर वाली नहीं है अभी, और इस चीज़ को हमें संभालना पड़ेगा। खासकर जो लोग शहरों में आ जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं, वो जब इस तरीके से प्रैक्टिस करें तो इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए, और फिर आप गांव के मज़े लीजिए जितना ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गांव के लोग इस एक्टिविटी से जलते नहीं हैं, राइट। हम इन लोगों की एक्टिविटी से, शहरी लोगों की एक्टिविटी से उनको जला देते हैं। देखिए, दो, मैंने आपको बोला ना सर, दो अलग अलग लाइफस्टाइल है। हाँ। शहर का लाइफस्टाइल और गांव के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। इस फर्क को समझना है बस। जलता कोई नहीं है, कोई जलता नहीं है, जलता कोई नहीं है। आप अब ये जो गांव जिस लाइफस्टाइल को समझता है उसको नज़रअंदाज करके आप सोचे कि आप अपने लाइफस्टाइल से यहाँ रहेंगे तो आप तो दुखी करने वाले हैं ना इनको। हाँ। और इसी तरीके से आप शहर में चले जाएं और गांव वाले माइंडसेट में चले जाएं तो फिर यहाँ दुखी कर देंगे, यहाँ दुखी कर देंगे। आपको इन दोनों को समझना है बस, बैलेंस करके रखना है, बैलेंस करके रखना है, और दोनों का मजा ले लीजिए जी, दोनों का मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी रहिए, गांव में रहिए, शहर में रहिए, लेकिन इसको बैलेंस करना सीखिए। ये रिश्तों की मांग करेगा ही करेगा, क्योंकि ये तो गांव का आधार ही यही है जी। इसलिए तो गांव का जो महत्व है एक देश को शक्तिशाली बनाने में, कितना उसका भागीदारी होती है सर? बिना गांव के आप मुझे एक भी बताओ जहां, क्योंकि एक भी देश बताओ आप जो बिना गांव के शक्तिशाली हो जाते हैं। गांव के तो सर, गांव तो मान के चलिए एक माँ के दो बेटे हैं, एक गांव एक शहर। अब आप कह रहे हैं कि कौन सा माँ के लिए कौन सा अच्छा?
एक देश के लिए दोनों अच्छे, देश होगी माँ, ये दो उसके बच्चे, इन दोनों, ये दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करेंगे तो दुनिया का बेहतरीन और ताकतवर देश बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। केवल हमें इसी चीज की सामंजस्यता को समझना होता है, गांव और शहर के। राइट, और आज तक हम इस तरीके का वातावरण नहीं दे पाए जहाँ पे ये दोनों भाई आपस में प्यार कर लें, जहाँ ये दोनों भाई अपनी अपनी ताकत को पहचाने और बोलें कि भाई जो तेरे में कमी है वो मैं पूरी करूंगा और जो तेरे में कमी है वो मैं पूरी करूंगा। अगर ये कमिटमेंट ले आए तो आप देख लीजिए दुनिया का बेहतरीन देश बनने जा रहे हैं आप, कोई नहीं रोक सकता आपको। और अगर कुछ गलत लोग हैं जो वो नहीं चाहते कि ये दोनों भाई आपस में मिलें, तो वो गलत लोग इसलिए हैं क्योंकि शायद हम समझ नहीं पाते, लेकिन इन दोनों का मिलना जरूरी, और ये मिले तो देख लीजिए आप चमत्कार। एक देश के लिए तो सर मतलब ये तो वरदान है, ये दोनों एक हो जाए, और हो सकते हैं। आज तो आपके पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है आज आपके पास, तो आज इनको एक करना ज़रूरी है। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों बच्चे एक रहें, मजबूत देश बनाना है जी, बेहतर देश बनाना है आने वाली नस्लों के लिए, एक अच्छे जीवन में जाएं, एक अच्छे देश में जाएं, गर्व करें जी। ठीक, हम किसी भी तरीके से सक्षम थे, किसी भी तरीके से, क्या हमने उसका बेहतरीन उपयोग किया इस देश को बेहतर देश बनाने के लिए? जब शहर में थे क्या हमने शहर को बेहतरीन शहर बनाने के लिए काम किए? जब हम गांव में थे क्या हमने गांव को बेहतरीन बनाने की कोशिश करी? क्या इस देश को क्या हमने एक परिवार के रूप में देखने की कोशिश करी? ये सारे सवाल हर एक आदमी को पूछने चाहिए अपने अंदर। बहुत बड़ा जीवन नहीं मिला है, छोटा जीवन है, बेहतरीन करके जाते हैं। आने वाली नस्लों को गर्व होना चाहिए हम पर। बहुत सारे देश बना के बैठे हैं अपना बेहतरीन देश, हम क्यों नहीं बना सकते? इन दोनों भाइयों की दोस्ती करानी है बस। और ये दोनों भाइयों की दोस्ती दो तरीके से होगी, एक तो आपको, मेरे को, माँ बाप को जागरूक होना है, दूसरा शिक्षा को बहुत बड़े स्तर पे इस पे काम करना है। बाकी सारी प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं गलत तरीके से, वो नहीं। शिक्षा का काम ये है कि हम एक बेहतरीन आदमी बनाएं जो देश के प्रति सेंसिटिव हो, देश के रिश्तों के प्रति सेंसिटिव हो, देश की हवा पानी मिट्टी के प्रति सेंसिटिव हो, देश के हर एक आदमी के प्रति सेंसिटिव, वैसे लाइफ का निर्माण करें। तब देखिए आप कैसे हम आगे निकल जाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट को लेके आए। इस सब में अपनी जो जनसंख्या है वो काफ़ी हेल्प करेगी। सर हम तो बहुत बड़ी बेहतरीन चीज़ है हम, और हमारे पास जवानी बहुत ज़्यादा है जी। सर जवानी तो है जो रेवोल्यूशन लेके आएगी, जवानी तो है जो परिवर्तन लेके आती है। बच्चा ला नहीं सकता, निर्भर है किसी और पर। बूढ़ा बेचारा कैसे लाएगा, शरीर कमजोर है। और जवानी अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। जवानी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे आप गांव में या शहर में, इसके कोई मायने नहीं है। ये हमारा परिवार, इसको ठीक तो करना ही है, और फिर दुनिया भी ठीक करनी है। दुनिया भी हमारा परिवार, वो बड़ा परिवार। लेकिन अभी हम बहुत अलग अलग तरीके से परेशान हो रहे हैं। पहले हमें ठीक करना है, वातावरण लेके आना है जी। और सर इसमें ना मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जब इमोशनल हो जाएंगे तो उसको ठीक कर लेंगे, नेचर को भी ठीक कर लेंगे। ये तो एक बात। दूसरी बात, गांव के ना सर, गांव की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, जिस कारण होता क्या है कि जो गांव के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस चीज़ पे प्राउड करते हैं, और करना भी चाहिए। जब संस्कृति पुरानी हो तो प्राउड करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन गांव के हर एक बच्चे को, हर एक बच्चा गांव का, उसको विज्ञान की जानकारियां देनी बहुत ज़रूरी जी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं गांव के सभी लोगों से, खासकर जो बड़े हैं, वो अपने बच्चों को जागरूक करें विज्ञान के लिए। आज अंतरिक्ष में कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया में इनोवेशंस पे क्या कुछ बातें हो रही हैं, वो सारी की सारी रिसर्च आज गांव के हर एक बच्चे के जीवन में उतारनी है सर। हमें गांव के हर एक बच्चे को बुद्धिमान भी बनाना है, क्योंकि गांव का अगर बच्चा विज्ञान से वंचित कर दिया तो उसका शोषण होगा। गलत लोग, चाहे वो राजनीति में हो, धर्म में हो, समाज में हो, वो उन बच्चों का शोषण बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि उनके पास समझ नहीं होती चीज़ों को समझने की जी। आज हमें गाँव के हर एक बच्चे को भी बचाना है। और सर मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, आज बहुत आसान है विज्ञान को गांव के हर एक बच्चे में उतारना। अभी तक क्या हो रहा था सर, एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे हम ढंग से, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, गांव में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन आज इंटरनेट और एआई इतना बेहतरीन टूल है सर, इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो गांव के हर एक बच्चे को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है और इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है, बहुत ही कम खर्चे में। आज किताबें लगभग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में हज़ारों किताबें पढ़ लीजिए आप, डिजिटल बुक्स हैं। आज एआई रूपी टीचर्स, एआई रूपी आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा जो आपके घर में मोबाइल के द्वारा आप अपने बच्चे को दे सकते हैं।
दुनिया रिसर्च के ऊपर क्या बातें कर रही है, दुनिया किस तरीके से काम कर रही है, वो बहुत ही सस्ते तरीके से इंटरनेट के द्वारा आप अपने बच्चों को एजुकेट करा सकते हैं। एक ऐसा माहौल हमें गांव में भी बनाना है सर, कि गांव में हर एक बच्चा, हर एक परिवार विज्ञान के ऊपर बातें करने के लिए वो सहज कर दे, मतलब बहुत साधारण कर दे, खासकर गांव के बच्चों को। जी। शहरों में तो वो माहौल है, हमें गांव में लेके जाना है, जिससे कि वो जो कंटेंट है, जो जानकारियां हैं, वो आप तक इंटरनेट के माध्यम से नीचे तक चली जाएंगी। जाहिर है ये। राइट। तो हमें इस तरीके का माहौल बनाना है सर गांव में भी। जी। क्योंकि हर एक बच्चा कहीं भी पैदा हो, शहर में, गांव में, कहीं भी पैदा हो, ही डिजर्व्स और शी डिजर्व्स अ गुड लाइफ। इसके कोई मायने नहीं है वो किस घर में पैदा हुआ है। देखिए, गांव की जो क्वालिटी है, गांव की जो जानकारियां हैं, चाहे रिलेशनशिप को लेके, नेचर को लेके, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे के अंदर आती हैं, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है गांव का। वो तो दीजिए, खूब दीजिए, लेकिन उसको ये भी बोलिए कि बेटा ये तो हम तुझे मिल रही है विरासत में, और विज्ञान की तरफ मोटिवेट करिए गांव के बच्चों को। जी। ये उनके जीवन को अच्छा करेगा। मान के चलिए सर, मैं एग्जांपल देता हूँ, भारत के अंदर जितने भी गांव हैं, वैसे तो दुनिया में गांव है, भारत जैसे और भी देश है, लेकिन जितने भी बच्चे हैं, सबको इनोवेशन में इंटरेस्ट आ गया है। सब रिसर्च पे बातें करते हैं, अंतरिक्ष में क्या बातें हो रही हैं, खेती में क्या रिसर्च हो रही है, दवाइयों में क्या रिसर्च हो रही है, और ये कॉमन है, मतलब हर घर में हो रही है। किसान के बच्चे भी ये बातें कर रहे हैं, तो क्या वो गांव बेकार गांव होने वाला है? वो तो गांव बहुत आगे निकल जाएगा, बेहतरीन गांव बनेगा। हमें बेहतरीन गांव बनाने हैं, तो जो चीज़ें हमें इस तरीके से डिज़ाइन करनी है, वो हमें, मुझे लगता है कि गांव को भी समझना चाहिए और शहर को भी। अच्छा, एक गांव के बच्चों के लिए और गांव के माहौल के लिए आपसे हम एक प्रश्न करना चाह रहे हैं कि गांव में जैसे ही जो स्टूडेंट है, यूथ है, जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, तो गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, सबसे पहले उसका टारगेट होता है हमें जॉब करना है। क्योंकि गांव एक स्थिर माहौल रहता है, वातावरण रहता है, जिसकी वजह से कोई भी आगे जाता है तो पहले जॉब की तरफ जाता है। तो व्यवसाय की तरफ भी उसकी माइंडसेट को ले जाना चाहिए, व्यापार की तरफ ले जाना चाहिए। क्या ये भी सही रास्ता है क्या? सर, ये जो सब्जेक्ट आप बता रहे हैं ना, बिजनेस, ये भी एक मनोविज्ञान है सर। और ये सिर्फ गांव नहीं, ये शहरों में भी करना है। और गांव के लिए तो ये सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव के बच्चों को मेंटल लेवल पे स्पेस चाहिए। उनके पास क्षमता है बेहतर सोचने की, बेहतर करने की, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखा देंगे तो उससे अब काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एआई के बाद अब चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करेंगी जैसे पीछे 40-50 साल से कर रही थी। अब परमानेंट जॉब्स अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाली हैं सर। जी। परमानेंट जॉब्स अपने आप में कल्चर ही नहीं रह जाएगा, जो मैं देख पा रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब्स और ना कमीशन जॉब्स और इस तरह की जॉब्स में आपका बाज़ार जाने वाला है। क्योंकि एआई के बाद परमानेंट जॉब कोई भी कंपनी लाइबिलिटी नहीं लेगी, ना कोई शहर लेने वाला है, जो मैं देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपके पास रोबोट जैसी सर्विसेज देने के लिए रोबोट्स खड़े हैं, तो आप 50 साल 30 साल की लाइबिलिटी क्यों लेंगे जब रोबोट आपके पास है? ट्रू। और ठीक है, और अगर आप आज नहीं है तो आपको ये तो पता है कि कल कोई ना कोई रोबोट आएगा। टेक्नोलॉजी पे तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है ना, इसलिए लाइबिलिटी अब कोई कंपनी लेने नहीं वाली जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। कुछ प्रतिशत कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन आज हमें अपने बच्चों को अवेयर करना है, खासकर गांव के भी, क्योंकि गांव में अभी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो बच्चे के दिमाग खुले होने चाहिए, जिससे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखे, समझे और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करके एडजस्ट कर ले। जी। वो खुलापन लाना बहुत ज़रूरी है गांव के बच्चों में, क्योंकि खुलापन नहीं होगा तो वो तनाव में आ जाएगा और उसके गलत प्रैक्टिस कर सकता है, नशे में जा सकता है या कुछ और कर सकता है गलत चीज़ें। जी। क्योंकि टैलेंट तो उसके पास है, लेकिन आपने खुलापन नहीं दिया, वहीं पे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हाँ, अब आप एक घोड़ा तो है लेकिन उसे भागने ना दे तो उस घोड़े का फ़ायदा क्या? राइट। तो ये खुलापन तो बहुत ज़रूरी है सर, और इस पर हम अलग से विषय बनाएंगे जी। कि अब हमें जो अपने दिमाग है उसको किस तरीके से ट्रेन अप करना है, जिस कारण की जो नई परिस्थितियों में या नए परिस्थितियों में हमारा जो लाइफ जाने वाला है, जहाँ पे हमें पैसे कमाने हैं, रोज़गार करने हैं, तो वहाँ पे कैसे, कौन से दिमाग जल्दी अपने आगे निकल जाएंगे, रियल टाइम को कैसे पढ़ना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे नई चीज़ों को फटाफट सीखना है और अपने आप को चेंज करके और उस काम को कर देना है। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स जैसे एनआरआई होते हैं, अपने कंट्री से बाहर है, आउटसाइड ऑफ द कंट्री, तो वो अपने बच्चों में गांव की जो वैल्यूज़ है, गांव से कनेक्शंस है, वो कैसे बिल्ड करना चाहिए?
क्योंकि मोस्टली पेरेंट कंफ्यूज हैं कि हम कनेक्शन तो बनाना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है बच्चों में, हम डाल नहीं पा रहे हैं वो सब चीज़ें। तो उसके बारे में कुछ प्रोसेस बताइए जिसको एक पेरेंट को हेल्प हो जाए जो देश के बाहर है। बिल्कुल जी। सर, दो दिमाग है। एक दिमाग है जिस घर में इसको मैंने बड़ा किया, उस घर में हर एक चीज़ हरे रंग की है, सब कुछ हरे रंग का है। एक दूसरा दिमाग है, उस घर में हर एक चीज़ लाल रंग की है। जब ये बच्चे थोड़ा सा दिमाग बनाएंगे और उसी घर में बड़े होने लग जाएंगे तो आपको पता है जो उनके थॉट्स आएंगे उसमें ज़्यादातर चीज़ें इधर हरी होंगी इधर लाल होंगी। बिल्कुल सही। ठीक, सब कुछ सेम था, कलर चेंज था हर चीज़ का, तो विचारों का कलर भी चेंज हो गया। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके हैं। आप जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जिन लोगों में रहेंगे, आप उसी के तरीके से सोचने लग जाते हैं। आप गए तो हैं बाहर, अपने बच्चे का जो दिमाग है वो तो आप उन नई परिस्थितियों में बड़ा कर रहे हैं जिन परिस्थितियों में आप बड़े नहीं हुए। और 12-15 साल का टाइम जो होता है ना सर, यही एक ऐसा टाइम है जहाँ पे दिल का दरवाज़ा बहुत बड़ा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपके बच्चे इमोशनल हो जाएं, नेचर के साथ, रिश्तों के साथ, तो ये 12 से 15 साल ज़्यादा समय उनका रिश्तों में होना चाहिए। अगर ये 12-15 साल आपने उनको रिश्तों में नहीं डाला या नेचर के साथ नहीं रखा या वो वैल्यूज़ नहीं डाली इनके अंदर, उसके बाद बहुत कम संभावना है कि ये अब कुछ भी सीखेंगे और ये वैसा ही बिहेव करेंगे जैसे शहर में और दूसरे बच्चे करते हैं। तो गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस प्रोसेस को नहीं समझते। वो इस 12-15 साल में इस बच्चे को वो एक्सपीरियंस नहीं कराते जो इन्होंने किए हुए थे। ये बच्चा शहर में एक्सपीरियंस कर लेता है तो इसका जो मनोविज्ञान है वो शहर के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो क्या होता है कि एक घर में आप गांव से आए थे, आपके इमोशन आज भी गांव के लिए डेवलप हैं, उस बच्चे के इमोशन शहर के हिसाब से डेवलप हो गए। आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है और इस कारण क्या हो रहा है, आप दोनों का रिलेशनशिप भी खराब हो गया है। क्यों? जैसे मैंने कहा ना सर, गांव का आदमी जब शहर में आता है तो हमेशा शहर के साथ एक इमोशनल डिस्कनेक्ट महसूस करता है। अपने बच्चे के साथ भी आप वैसे ही हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चा अब शहरी है, उसके इमोशन शहरी हैं, तो आप उसके साथ लगाव महसूस नहीं करते जो आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के साथ कर रहे थे। अपने ही बच्चों के साथ वो लगाव महसूस नहीं कर रहे अभी आप। और ये एनआरआई के साथ भी बहुत होता है। जो एनआरआई बाहर चले जाते हैं वो अपने बच्चों के साथ वो लगाव महसूस नहीं करते बच्चे बड़े होने के बाद, क्योंकि उनका जो मनोविज्ञान है वो वहाँ के देश के हिसाब से डेवलप हो गया है। और उस मनोविज्ञान को उन्होंने एनआरआई ने समझा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने वो गाँव के इमोशंस को कैरी कर रहा है। अंग्रेज के इमोशंस कैसे काम करते हैं उस पर उस एनआरआई ने काम ही नहीं किया। तो क्या हुआ, बच्चे का इमोशन जब वहाँ चला गया तो वो बच्चे को संभाल ही नहीं पा रहा है। इस पे भी सब्जेक्ट बना सकते हैं कि क्यों हमारे जो एनआरआईज हैं वो क्यों रिलेशनशिप में खासकर बच्चों के साथ एक हेल्दी और सकारात्मक नहीं है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे बहुत अच्छी रिसर्च हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जी, तो आज हम दर्शकों को ये बताएं कि गांव का क्या महत्व है शहरों में, और शहर में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करना चाहिए और कैसे गांव के वैल्यूज़ को पोर करना चाहिए। इस पे हम लोग ने चर्चा आज किया है। अगले एपिसोड में हम लोग ऐसे ही विषय लेकर आएंगे। तो जब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद। और पंकज जी से हम आग्रह करेंगे कि अगर कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो वेलकम है सर। सर हमने तो काफ़ी बातें इस सब्जेक्ट पे करी हैं, क्योंकि देखिए ये इमोशनल सब्जेक्ट है जी। जो गांव में रहते हैं उनके इमोशन अलग तरीके से काम करते हैं, जो शहर में रहते हैं उनके इमोशन अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन मोटी मोटी बातें जो हम कहना चाहते थे वो यही था कि हमें अपने नेचर को बचाना है, अपने रिलेशनशिप को बचाना है, और गांव का आदमी को समझना है बस इतना ही कि शहर में रहने वाले भी उसके भाई बहन ही हैं। हमें थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा शहर वालों के लिए। और अगर उनके रवैये या बर्ताव समझ में नहीं आ रहे, वो कारण ये है कि शहर का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि वहाँ वो वैल्यूज़ जा नहीं पाती, क्योंकि गांव वाला वातावरण हम दे नहीं पाए। ठीक है। और जो शहर में रहते हैं उनके अंदर उनको समझना पड़ेगा कि गांव के पास कितना बड़ा खजाना है। अगर गांव का आदमी रिश्तों में अच्छा है, प्रकृति को समझने में अच्छा है, तो शहर के लोगों से मेरा यही आग्रह है कि कृपया करके गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उनके साथ बैठें, उनकी दुख और सुख में साथ दें, उनके रिश्तों में अंदर जाएं और समझने की कोशिश करें। शहर के आदमी को आज रिलेशनशिप नहीं संभाल पा रहा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गाँव के लोगों के साथ बैठना है। आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, इतनी समझ आ जाएगी कि रिलेशनशिप संभाल लेंगे आप।
अकेलेपन जैसी समस्याएं नहीं रहेंगी आपके पास, डिप्रेशन नहीं आएगी आपको, जी ये सारी वैल्यूज़ आपके अंदर आ जाएगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो रिलेशनशिप्स हैं, मैं चाहता हूँ कि हम गांव और शहर में एक रिलेशनशिप डेवलप करें, सकारात्मक एटमॉस्फेयर डेवलप करें। जी हम, मैंने बोला ना सर, एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, तो इन दोनों बच्चों में प्यार रहना चाहिए। हम एक बेहतर देश बन जाएंगे और एक बेहतर दुनिया भी इसी तरीके से बनेगी। तो बस ये हमारी छोटी सी कोशिश है सर, ठीक है ना। तो हमें सुनने के लिए धन्यवाद जी, और अगले एपिसोड में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।